वो खाने पीने से न्यारी है, वो सोने जागने से न्यारी है, वो मृत्यु से न्यारी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी आत्मा को जानना है और कुछ नहीं करना। आत्मा को जानने का क्या तरीका है? जब आपके जीवन में भेदी गुरु आ जाता है तब वो समझा देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब गुरु आ जाता है जीवन में तो एक छुड़ावे, ये जितने नाम है दुनिया भर के जो तुम जप रहे हो, भगवानों के नाम, देवताओं के नाम, इसके नाम, उसके नाम, गुरु के नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम, सब छोड़ देना है। एक छुड़ावे एक लखावे। लखाना क्या है? लखाने का मतलब होता है पहचान करवा देना, भेद समझा देना, पता लगवा देना कि क्या वस्तु है। आत्मदेव का भेद समझ में आ जाए आपको, बस अब क्या करना है? 24 घंटे उस आत्मदेव को याद रखना है। बस याद रखने का मतलब ये नहीं नाम जपना है उसका, आत्मा 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 आत्मा, ये नहीं करना है। उसको याद रखना है। गुरु भेद बताएगा, समझाएगा कैसे याद रखा जाएगा उसको। जैसे पनिहारिन 24 घंटे अपने घड़े को सिर के ऊपर उठा के चले तो वो घड़ा घड़ा जपेगी या घड़े को याद रखेगी कि मेरे सिर पे रखा हुआ है। घड़े को याद करेगी, वो गिरने नहीं देगी, पल पल याद रखेगी उसको। 24 घंटे घड़ा रखा है तो 24 घंटे याद रखेगी। नाम तो कुछ घंटे जपोगे आप, 1 घंटा 2 घंटा जप लिया, लेकिन याद 24 घंटे कर सकते हो। इसी को बोला है सूरत फंसी संसार में, अरे तासे पड़ गई दूर और सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हो। आठों पहर यानी 24 घंटे आप उस मालिक को, आत्मदेव को याद करो। और ये हमारा गुण है कि हम जिसको याद करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं, फिक्र मत करो, तुम्हें तुलसी बनाया जाएगा अच्छी तरह बढ़िया से। जो पीपल की पूजा करते हैं वो पीपल ही बनेंगे, भूत लटकेंगे आगे उल्टे उसको। कहते ना पीपल के पेड़ में भूत लटकता है, लटकाते रहना भूत। सांपों को दूध पिलाओगे, पहले तो सांप ही मरवा दिया तुमने दूध पिला के। सांप दूध पीता ही नहीं है, सांप दूध पीता ही नहीं है, ये सब ढकोसला है। सांपों को दूध पिलाओगे तो सांप बनोगे, फिर बिलों में छुपते फिरोगे, गांव के सामने भी नहीं आ सकते फिर। क्योंकि हमारे यहाँ केवल सांपों को पूजा जाता है 1 दिन, उसके बाद लाठियां मारी जाती है। केवल शिवरात्रि के दिन कोई नहीं मारेगा। अरे ना भैया, आज ना मारेंगे, शिव जी का दिन है और बाकी दिन किसके हैं? तो ये हाल है। तो इसी प्रकार जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। अब करनी किसकी पूजा है? आत्मा की। जैसे ही तुम आत्मा की पूजा शुरू करोगे तुम आत्मा ही हो जाओगे। हो तो तुम आत्मा ही, लेकिन तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो, यानी तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि मैं शरीर हूं। जैसे पंखा और करंट जब दोनों मिल जाते हैं तो चलना शुरू कर देता है। अब जिसको नहीं पता कि करंट क्या होता है वो सोच रहा है कि पंखा चल रहा है, पंखा अपने आप चल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ये भाई अपने आप आ रहा उठ के, यानी एक ही चीज है बस, ये आदमी है बस, वही चल रहा है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि ये शरीर है, ये पंखा है और करंट आत्मा है। करंट की वजह से चल रहा है ये खुद नहीं चल सकता। ज्ञानी पुरुष जानता है कि एक नहीं 2 चीजें हैं यहाँ पे, और अज्ञानी सोचता है कि एक ही है। अब इसी को समझना है। गुरु मिल जाएगा तो शरीर से ध्यान हटवा देगा। अब पंखे को छोड़ देना है और क्या करना है? करंट को हाथ में पकड़ लेना है। जैसे ही करंट को हाथ में पकड़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि पंखे को छूना और करंट को छूना दोनों में क्या फर्क है। और जैसे ही तुम्हें फर्क पता लग गया, अब तुम्हें समझ में आ गया कि पंखा असत्य है और करंट सत्य है, शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। बात इतनी हो जाएगी। लेकिन फूटी किस्मत
कि इंसान इतना विवेकी होके सबसे ज्यादा बुद्धि 84 लाख में सबसे ज्यादा बुद्धि इंसान के पास है, फिर भी ये भगवान को पत्थर मान के बैठा हुआ है। तुम पत्थर का आम और एक असली आम किसी बंदर को फेंको, किसी बंदर को दोनों आम फेंक दो, एक पत्थर का और एक असली वाला। पत्थर वाला तुम्हारे सिर पे मारेगा वो खींच के, ये बेवकूफ समझ रखा है क्या, मैं ये खाऊंगा क्या? वो असली आम खाएगा। और तुम असली को तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या है, तुम पत्थर का आम खाने में लगे, तुम पत्थर का आम चाट रहे हो।